क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 6.2 फॉर क्लास 9 CBSE। हमें इस क्वेश्चन में वही चीज़ देखनी है जो मैं स्टार्टिंग से और भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भाई पैरेलल होना एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इस पूरे चैप्टर में। अगर कोई भी चीज़ पैरेलल है तो आपके लिए काम क्या हो जाने वाला है, ईजी हो जाने वाला है। उसके बाद ट्रांसवर्सल तो हमारी कहीं से भी कैसे भी निकल सकती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई कि ये हमारा हो गया ए बी पैरेलल क्या है, CD है और एंगल APQ हमें दे रखा है 50 डिग्री एंड PRD इक्वल्स टू दे रखा है 127 डिग्री। हाँ भाई यहाँ देखना है APQ सिर्फ इतना सा पार्ट है और PRD हमारा पूरा का पूरा 27 है। तो अगर हम बात करें कि भाई ये है Z बन रहा है, क्या बन रहा है, ये Z फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी पे फोकस करना है कि ये जो Z है ना, ये Z हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे कि भाई ये वाली लाइन AB पैरेलल है हमारे CD के, ये AB रहा और ये रहा CD, ये दोनों आपस में क्या है, साइड पैरेलल है। और हमें ये दे रखा है कि भाई APQ कितना है 50 डिग्री है और ये Y है। तो Z जो बन रहा है ना वो 50 प्लस Y के साथ मिलकर, और ये जो पूरा का पूरा 127 बन रहा है इस साइड में। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से है भाई, 50 डिग्री प्लस Y किसके बराबर है, 127 के बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी के द्वारा ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो हम निकाल सकते हैं भाई y इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो हमारा डायरेक्ट आ गया 77 डिग्री y की वैल्यू। अब हमारा x ये होगा, ये इसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन यही होगा क्वेश्चन में। अब आपको पता है यार ये 127 इस पूरे के साथ मिलकर क्या बता रहा है, तो 180 बना रहा है लीनियर पेयर। हाँ भाई पहले मैं रफली समझा रहा हूँ और फिर आप लोग कर पाओगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जिसमें से मैंने मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रूफ वाले होंगे, बाकी सब में वैल्यूज़ निकालने का खेल खेला है। और हमेशा एक चीज़ कही है भैया क्या, कि 2 पैरेलल लाइन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये 2 पैरेलल लाइन आपको मिल जाती है, समझ लो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 180 लीनियर पेयर बना रहे हैं। 180 में से अगर ये 127 डिग्री इसका निकाल दें तो अंदर वाला जो एंगल है कौन सा भाई, अंदर वाला एंगल कौन सा है, ये है हमारे पूरे ट्राइंगल PQR का एक एंगल, ये अंदर वाला मिल जाएगा हमें। हाँ भाई कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्वच्छ भारत अभियान अपना लेते हैं हम। तो हमारा ये एंगल भी निकल जाएगा भाई। y हमारा आ गया 77 डिग्री, भाई गलत जगह नहीं बनाया, ध्यान रखना। y कितना हमारा 77 डिग्री आ गया। ये हमारा आ जाएगा 53 डिग्री। कैसे, 180 में से आप 127 लेस करोगे तो ये हमारा 53 आ जाएगा। हाँ भाई बचा क्या, x बचा। तो इस x को निकालने के लिए आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। ये देखो x को निकालने के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी होगी, ASP का मतलब ही क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करा, ये हमारा 103 यहाँ आ गया 77 डिग्री। y आ गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, पहले आप y निकाल लो या पहले आप x निकाल लो, कोई इशू नहीं है। आपने करा क्या कि पहले कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने क्या करा है, x को पहले 50 ले लिया। कैसे भाई, ये भी तो z बना रहा था, ये भी तो z बना रहा है, तो ये 50 हुआ हमारा, तो ये भी क्या होगा, x भी क्या होगा 50 होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ हमें समझनी है कि एक ही 2 पैरेलल लाइन से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ निकल सकती है। भाई ये वाला 50 है तो ये वाला भी क्या होगा हमारा, ये जो x है ये भी 50 हो जाएगा, ये 50, ये हमारा 53 आ जाएगा। तो 50 प्लस 53, यहाँ देखो 103 कर रखा है, 50 प्लस 53 103, उधर लेस करके गया तो 77 आ गया। हाँ पहले हम 77 निकाल देते इस तरीके से जो मैंने समझाया। तो एक चीज़ जान रखना, किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने ही नीचे सॉल्यूशन में वो लिख रखा है, अब मैंने ही दूसरे तरीके से भी निकाल दिया। तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखना भाई कि प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, लॉजिक होना ज़रूरी है। बिना लॉजिक के आप बिना सर पैर की बात करोगे तो एग्जामिनर का दिमाग घूम जाएगा। और अगर आप लॉजिक के साथ बात करोगे, कॉन्सेप्ट के साथ बात करोगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ के साथ बात करोगे तो काम इजी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर 2 मिरर्स। हाँ भाई PQ और RS के हमारे 2 मिरर हैं, आर 2 मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक। हाँ भाई एक इंसिडेंट रे है ये AB स्ट्राइक करती जा रही है और एक CD होगी हमारी, आगे वो बोलने वाला है। AB strikes the mirror at PQ at B and the reflected ray moves along the path BC। हाँ भाई BC से होके ये निकलती हुई जा रही है, BC से
BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग CD। हाँ भाई, और वापस CD से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो हम बात करें, यूँ जाके यूँ जाके यूँ जा रही है। हाँ भाई, बहुत तगड़ा Z बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये Z जो फॉर्म हो रहा है, इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको Z बता दें, वैसे तो कुछ पता नहीं कि भाई AB पैरेलल CD है कि नहीं है, ये दे ही नहीं रखा। जब तक नहीं देगा तब तक हम नहीं मानेंगे। इसमें तो PQ पैरेलल RS दे रखा है, तो भाई उस PQ पैरेलल RS को हमें क्या करना है, ध्यान में रख के पूरा गेम करना है। तो अब हम बात करेंगे भाई, गिवन क्या है, 2 मिरर्स और पैरेलल। सबसे पहली चीज़ तो भाई कि ये वाला मिरर और ये वाला मिरर क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। मतलब PQ क्या है, ये एक मिरर है, और RS मिरर है, ये दोनों पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल CD। हाँ भाई, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। दूसरी चीज़ हो गई भाई, प्रूफ क्या है हमारे पास, सबूत क्या है, टेक 2 परपेंडिकुलर BE एंड CF। हाँ भाई, BE और CF, यहाँ पे हो गया हमारा BE और ये हो गया CF। नाम नहीं लिखा, अभी लिख देते हैं। ये BE और CF हमने दो परपेंडिकुलर बनाया, एज द मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, एज द मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर परपेंडिकुलर्स विल आल्सो बी पैरेलल, दस BE पैरेलल CF। क्या बोलना चाह रहा है, बात समझना बहुत ध्यान से, कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर हैं, वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे कि भाई दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला और एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला, तो भाई स्ट्रेट लाइन जाएगी ना बिल्कुल। तो ये वाला परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के क्या होगा, पैरेलल होगा, यही कहना चाह रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई BE क्या है, हमारी ये जो BE जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना CF के साथ, ये BE CF के क्या है, पैरेलल है, यही तो कहना चाह रहा है वो। ठीक है भाई, मान लिया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा 1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भाई पढ़ रखा है ना साइंस में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से बीच में से ये डॉट 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 जा रहा था, एक एंगल यहाँ बनता था एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल I, और यहाँ बनता था एंगल R। हाँ भाई, ये तो मैथ्स में साइंस आ गई हमारे। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R बोलते थे, वैसे हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं इस हिसाब से कि एंगल टू एंगल किसके बराबर है, ये हमारे बराबर है एंगल टू एंगल 3 के बराबर है। क्या, अभी देखो ये वाली लाइन जो थी ना, ये इसके पैरेलल है, तो ये देखो Z बना रही है, क्या बना रही है, Z बना रही है। हाँ भाई, बहुत गहरा करके समझाता हूँ जिससे कभी भूल नहीं पाओ। तो ये दोनों क्या बना रही है, हमारे पैरेलल बना रही है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल टू एंगल 3 के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ भाई, एंगल 2 भी एंगल 3 के क्या होगा, बराबर होगा। इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। हमें भाई ABC को DCB के इसके बराबर प्रूव करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को बराबर प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके ऑल्टरनेट है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। अगर हम ये कर देते हैं दैट मीन्स ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 किन दो लाइन के बीच में आ रहा है, AB और CD के बीच में आ रहा है। तो हमारा AB और CD क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ भाई, 1 और 2 कौन सी है भाई, ये रही 1 इक्वेशन, तो ये रही हमारी, और 2 इक्वेशन यहाँ पे ये रही। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम उठा के आपस में भिड़ाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यार 1 एंगल 2 के बराबर है, 2 एंगल 3 के बराबर है, 3 एंगल 4 के बराबर है। तो भैया सब आपस में बराबर हो गए ना, क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या करिए कि भाई एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन क्या करिए, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और 2 3 के आपस में बराबर है। ये अरे भाई बहुत कचरा हो गया है। तो 2 क्या है, 3 के बराबर है, तो 2 और 3 भी बराबर है आपस में, तो 4 और 2 भी बराबर होगा, 4 और 1 भी बराबर होगा। ये तो भाई वैसा ही हो गया गेम कि भाई एक दोस्त है उसका नाम है एंगल 1, दूसरा दोस्त है एंगल 2, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तीसरा दोस्त है एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों भी आपस में बराबर है। और ये जो एक दूसरे के दोस्त है ना, ये एक दूसरे की कंपनी में थे, ये पहली कंपनी में था, ये दूसरी कंपनी में था, ये दोनों आपस में दोस्त। तो भाई चारों भाई भाई हो गए, नहीं हो गए, तो चारों आपस में दोस्त हो गए। पढ़ तो रखा ही होगा भाई, प्लस 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 होता है, दोस्त का दोस्त कभी भी दुश्मन नहीं हो सकता, दोस्त ही होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, पूरा का पूरा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो हम बोल सकते हैं भाई एंगल ABC किसके बराबर हो गया, एंगल DCB के। और इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं भाई AB पैरेलल
सी डी है भाई, कैसे बोल दिया ए बी पैरेलल सी डी है। हाँ भाई देखो, ए बी पैरेलल सी डी, कभी भी दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उसकी ट्रांसवर्सल लाइन में ये देखो उल्टा जेड बने, या तो यूँ जेड बने या फिर यूँ जेड बने, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाए उसके, इक्वल हो जाए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, किसके ऑल्टरनेट हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। क्या हो गया भाई, ये कहाँ पहुँच गए हम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो गया। हाँ भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चीज़ ध्यान से समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, देन वी कैन सेट दैट ए बी पैरेलल सी डी। हाँ तो भाई दोस्तों, ये हो गई हमारी 6.2 थ्योरम। अब आगे ऐसी तरीके से मिलते रहेंगे, और पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, करना है तो करो, नहीं तो मज़े करो। बस करोगे तो मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाएगा, जिससे मैं आने वाले वीडियो जल्दी 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 आप तक ले पाऊँगा।